राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि, व्रत के जरूरी नियम, व्रत का महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको व्रत पूजा की संपूर्ण व सही जानकारी प्राप्त होगी। व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है तथा एकादशी का नियमित व्रत करने से धन्य धान्य, गृहस्थ सुख तथा संतान सुख में वृद्धि होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि आपकी संतान दुखी है, परेशान है, उसके सभी काम बिगड़ रहे हैं, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आपकी सभी समस्याओं का अंत इस एक पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से हो जाएगा। सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत आप जरूर कीजिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आती है, पहली पौष महीने में तथा दूसरी सावन के महीने में। पौष का महीना यानी दिसंबर व जनवरी, सावन का महीना यानी जुलाई अगस्त में। एकादशी व्रत के देवता नारायण होते हैं। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इस व्रत को जरूर कीजिए। यह व्रत व्यक्ति को मनवांछित फल देने वाला व्रत है। इस व्रत को 2 तरह से रखा जा सकता है, एक तो निर्जला व्रत और दूसरा फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप फलाहारी व्रत ही कीजिए। जो लोग संतान संबंधित मनोकामना की पूर्ति के लिए इस एकादशी को करते हैं, वे लोग भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि नारायण की उपासना करें। इस दिन पति पत्नी जोड़े से व्रत रखें और एक संतान के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। वैष्णव समुदाय के बीच इस श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करेंगे, वे एक दिन पहले से ही अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, निंदा ना करें, क्रोध ना करें। दशमी के शाम से सूर्यास्त के बाद हो सके तो भोजन ना करें। रात में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए सो जाएं। दोस्तों, साल 2023 में पुत्रदा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अगस्त की देर रात 12:08 से आरंभ हो रही है, जो 27 अगस्त की रात 9:32 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। दोस्तों, श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को सुबह से आरंभ हो जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:56 से सुबह 7:16 तक का रहेगा। इस अवधि में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक पारण किया जाएगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी पूजा विधि चलिए हम आपको बता देते हैं। व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय के पहले नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पूरे दिन व समय भगवान विष्णु जी का ध्यान मन में करते रहें। यदि आपके घर में गंगा जल है तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, यह बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के लिए विष्णु जी के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। आप चाहे तो कलश स्थापना भी कीजिए, नहीं तो इस व्रत में कलश स्थापना करना जरूरी नहीं होता। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखें, उन्हें स्नान आदि से शुद्ध करके उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। यदि आपके पास दक्षिणवर्ती शंख है
तो उसमें थोड़ा सा दूध व केसर डालकर भगवान को स्नान कराएं। इससे आपके घर में धन धान्य का योग बनता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी को वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें पीले चंदन का तिलक करें। आप भगवान श्री कृष्ण को भी पीले चंदन से तिलक कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाएं। भगवान को फल फूल मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद आप अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। अपनी शक्ति के अनुसार भोग अर्पित करें। आप भगवान को श्रीफल, पान, सुपारी, लौंग आदि भी अर्पित कीजिए। पूजा के बाद आरती कीजिए। आरती के बाद व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। यदि आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा कीजिए। इसके बाद आप एकादशी की रात्रि भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कीजिए। जो लोग दिन भर निराहार रहकर रात्रि की पूजा के बाद फलाहार करते हैं वे रात्रि की पूजा के बाद फल खा सकते हैं। यदि आप पूरे दिन निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो आप फल, दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप परेशान ना हों। शक्ति और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही आप व्रत कीजिए। अपनी शक्ति और स्वास्थ्य को देखते हुए ही आप व्रत कीजिए। परेशान ना हों। अपनी हेल्थ को ध्यान में रखें। एकादशी के दिन चावल, बैगन, जौ का उपयोग ना करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या सुनें। दूसरे दिन पारण के मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराकर या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर भी व्रत खोल सकते हैं। यदि आप पूजा घर में नहीं कर सकते तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान विष्णु जी या श्री कृष्ण जी के मंदिर जाएं और वहां प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाएं और पूजा करें। भगवान को पीले फूलों की माला भी चढ़ाएं। इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार से सबसे सरल विधि से पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन कीजिए। आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। जय हो एकादशी माता की। जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।